वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो हो सकता है शायद आने वाले टाइम पे भी बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे क्वेश्चन की आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बड़ा मैं जब भी जो भी चीजें पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, जिससे आपके सारे एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएं, आपको कोई चीजों का टेंशन ना हो। और एक एक चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा, एक एक चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक हमारा है ब्रह्म, और वीडियो को अंत સુધી देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके पास पहुंच सके। ठीक है ब्रह्म, चलिए आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा बेटा, अगर पूछेंगे तो वो पूछ सकते हैं कि मोहेंजोदड़ो के प्राचीन नगर आयोजन के बारे में डिटेल में समझाइए। ठीक है, या तो किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं, तो सारी चीजें समझेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, एक एक करके समझते हैं। चलिए, मोहेंजोदड़ो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, मोहेंजोदड़ो। ये मोहेंजोदड़ो कौन से सन में शुरू हुआ था बेटा, तो ये शुरू हुआ था बड़ा 1922 में। और किसका मार्गदर्शन था बड़ा, तो वहां पर मार्गदर्शन थे, वो व्यक्ति का नाम था, अंग्रेजी अधिकारी थे बड़ा। अंग्रेजी अधिकारी कौन थे बड़ा, सर जॉन मार्शल और कर्नल मेकी। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे अधिकारी हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे बड़ा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये मोहेंजोदड़ो का देखभाल किया करते। और रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये जो व्यक्ति थे, ये भारतीय इतिहासकार के पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे, पुरातत्व, ये भारतीय इतिहासकार थे, आर्कोलॉजिकल थे। ठीक है मैडम। और ये जो सिंध है, सिंध कहां पर आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। लालखाना जिले मोहेंजोदड़ो में इन्होंने खुदवाई की थी। कौन कौन खुदवाई किया था, खुदवाई कराने में कौन व्यक्ति थे, तो भारतीय इतिहासकार थे जिसका नाम था रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सिंध मतलब पाकिस्तान में लालखाना जिले के अंदर मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाया था। और मोहेंजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, मरे हुए लोगों की टीला। और खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पे नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये नगर सभ्यता क्या होता है बाबू, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग रहते थे, ऐसे लोगों का नगर बसा हुआ एक नगर मिला था, एक सिटी मिली थी बड़ा, जहां पर लोग निवास करते थे। ठीक है बड़ा, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो रही है बड़ा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज बड़ा यहाँ पर जो पढ़े हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ध्यान से रखना। याद करने के लिए बड़ा एमसीक्यू में अगर आपसे पूछे तो कैसे क्वेश्चन बना के पूछेंगे बता दे रहा हूं। चलो, मोहेंजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी, बताओ जल्दी। पहला क्वेश्चन, मोहेंजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी, सर 1922 में हुई। पहला क्वेश्चन। सर खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जो भारतीय इतिहासकार थे, कौन थे भाई, किन्होंने मोहेंजोदड़ो की खुदाई की थी, नाम था रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। तीसरा भाई, मार्गदर्शन किसका था, मार्गदर्शन किसका था, तो सर मार्गदर्शन था सर जॉन मार्शल और कर्नल मेकी। ये दो व्यक्ति मार्गदर्शक थे। और कौन सी जगह पे खुदवाई की गया था, तो सर उसका नाम था लालखाना जिले। और ये कहां पर आया, सिंध। और सिंध कौन सी देश में है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है। और मोहेंजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो सर मोहेंजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। सर इस खुदाई के दौरान क्या प्राप्त हुआ था, इस खुदाई के दौरान वहां पर नगर सभ्यता के अवशेष मिले थे। अवशेष मतलब खुदाई के दौरान ये पता चला था कि वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, एक शहर था, एक नगर था जहां पर लोग निवास करते थे। इस तरीके से खुदाई करने पे पता चला। देखो
ऐसे अगर घर और दिखाई दे रहा है, मतलब पहले घर और दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहां पर लोग रहा करते थे लोग। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। और कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद करने वाली चीज मैंने आपको वो भी समझा दिया है। आई होप, आशा करता हूँ इसमें से जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे आपको फटाक से याद हो जाएंगे, और याद करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे भी ना तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करी जा रही नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे नगर की रचना कैसे होती है। नगर की रचना कैसे होती है मैं बताता हूं। क्या लिखा हुआ है कि मोहेंजोदड़ो का नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। मतलब मोहेंजोदड़ो जो नगर की जो आयोजन की गई वो सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि मोहेंजोदड़ो की मतलब जिस तरीके से बनाया गया बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है, प्लानिंग के साथ बनाई गई, बहुत सुंदर दिख रहा है ब्रा। आप देख सकते हो ब्रा, यहाँ पर लोग रहा करते थे। आगे, मकानों को बाढ़ नमी से सुरक्षित रखने के लिए इन लोग ने क्या बनाया था, चबूतर बनाए थे ब्रा। मतलब इन लोग ने क्या किया, जैसे मान लो बहुत तेजी से बाढ़ आ रहा हो, ठीक है, जैसे आपको पता है मकान हमेशा ऊंचाइयों पे बनाया जाता है। मकान इसलिए ऊंचाइयों पे बनाया जाता है कि मकान को ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि पानी से नुकसान न हो, ताकि पानी से नुकसान ना हो, ठीक है, दीवारें खराब ना हो, इसलिए पानी से बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर बनाया गया था। ठीक है, आगे, श्रीमांतों की मकान 2 मंजिले और 5 से 7 कमरे वाले थे। जो श्रीमंत मतलब जानते हो बड़ा क्या होता है, धनिक लोग, धनिक लोग जो सबसे अमीर लोग थे। श्रीमंत मतलब क्या, थोड़ा जो सबसे अमीर लोग थे, धनिक वर्ग के जो लोग थे उनकी जो मकान थे बड़ा वो 2 मंजिल और 5 से 7 कमरे वाले थे। यानी आपको पता ही अमीर लोगों के घर बड़े होते हैं जिसमें 2 मंजिले होते हैं और कई कमरे होते हैं। बड़े बड़े घरों का तो ऐसे ही होता है ना भाई साहब। आगे, सामान्य वर्ग के लोगों का मकान 1 मंजिल का था, 2 से 3 कमरे वाले थे। मतलब सामान्य जैसे आम लोगों के घर छोटे होते हैं और 1 ही मंजिल होते हैं और कम कमरे होते हैं इसके अंदर। और समृद्ध नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी, और संपूर्ण नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी, क्योंकि पूरा शहर सुरक्षित के लिए चारों ओर घेरा किया गया था, बाउंड्री वेल बनाई गई थी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना कर सके और कोई आ ना सके। ठीक है बेटा। उसके बाद मकान का मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खोलते थे। मतलब मकान का जो मुख्य राजमार्ग था वो मतलब राजमार्ग के बजाय गली में खोलते थे। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की जगह छोटी गलियों में खोला करते, जहां यहां सभी मकान कठोर और डेहरी और रसोई घर और स्नान घर के अवसार भी मतलब अवशेष भी, अर्थात हर घर में सामान रखने के लिए जगह, नहाने और शौच की व्यवस्था भी की गई थी। हवा प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की व्यवस्था भी की गई थी। हवा और प्रकाश के लिए झरोखे दरवाजों की व्यवस्था भी की गई। मतलब हर घर में हवा और रोशनी के लिए खिड़की और झरोखे भी बनाए। तो आई होप आपको नगर रचना कैसे हुई उसकी पूरा टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको शॉर्ट भाषा में समझाता हूँ बेटा, जिससे आपको पता चले बेटा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, चलिए। मोहेंजोदड़ो की नगर रचना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, बहुत ही ज्यादा विकसित माना गया। बाढ़ से बचने के लिए मकान पर चबूतरे बनाए गए। क्या बनाए गए थे? चबूतरे बनाए गए। हर घर में बाथरूम, टॉयलेट और स्टोर रूम भी थे। मकान गली में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। ये सब हमारे काम की चीजें बेटा, इसे याद रखना बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
तो कैसे, और जो अमीर लोग हुआ करते थे उनकी 2 मंजिला घर होता था और 5 से 7 कमरे, और जो आम लोग होते थे, छोटे लोग होते थे, उनकी 1 मंजिल का घर होता था और 2 से 3 कमरे होते थे। और दीवार और नगर का चारों बाजू दीवार बनाई गई थी और मकान का राज्य मार्ग की बजाय गली में खोला करते थे, जिससे सभी मकान कठोर और रसोई घर, कठोर मतलब होता है बड़ा डेयरी जहां पर सामान रखा जाता है उसके लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रास्तों के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करें, रास्तों के बारे में। चलिए, यह नगर रचना के विशिष्ट लक्षण रास्ते भी है, मतलब रास्ते भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोहितगढ़ में सबसे खास बात उसके लिए है रोड, क्योंकि अगर रोड ही नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो नगर आयोजन का सबसे विशेष लक्षण अगर कोई है तो वो है रास्ते, मतलब रोड। कितने चौड़े थे बड़ा? तो 9.75 मीटर चौड़े थे बड़ा, 9.75 मीटर, मतलब लगभग मान के चलो 10 मीटर चौड़ी थी बड़ा सड़कें, और बहुत ही चौड़ी सड़कों वाला एक शहर था। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे को कहां पर मिलते थे बड़ा? समकोण, और एक साथ कई वाहन आ जा सकते थे, इतने चौड़े रास्ते थे। यानी कि आप समझ सकते हो बड़ा, छोटे छोटे रास्ते एक दूसरे को समकोण पर मिलते, गाड़ियां सड़कें एक दूसरे की सीधी राइट एंगल, यानी कि आप कहा जाए तो समकोण पे मिलती थी। ठीक है, रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे का अनुमान लगाया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर अंधेरा हो जाता था वहां पर अलग अलग जगह पे प्रकाश के लिए खंभे लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? खंभे लगाए गए थे। ठीक है बेटा, क्या लगाए गए थे बेटा? खंभे लगाए गए थे। आगे, नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे और मार्ग के बीच में कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह सबसे प्राचीन समय का विशिष्टता मानी जाती है। 2 मुख्य राजमार्ग थे। कितने मुख्य रास्ते के? कितने? 2 मुख्य रास्ते। एक था उत्तर से दक्षिण, दूसरा था पूरब से पश्चिम तरफ जाता था। एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे। क्या बनाते थे? समकोण बनाते थे। समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको बड़ा आशा करता हूं बड़ा ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ एमसीक्यू आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आंसर देना। चलिए बताओ, सबसे चौड़ा रास्ता कितने मीटर का था? 9.75 मीटर का था। सभी सड़कें एक दूसरे को कहां पर मिलती थी? समकोण पर मिलती थी। उसके बाद कितने मुख्य राजमार्ग? 2 हैं, एक उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूरब से पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट, सफाई और योजना के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था किया गया था। तो ये थे बड़ा रास्तों के बारे में। आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे गटर आयोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बड़ा? गटर आयोजन के बारे में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा। देखो, इस नगर रचना की विशेषता गटर योजना। क्या है बड़ा? गटर योजना। यह गटर योजना समकालीन सभ्यता या भूमध्य सागर कीट द्वीप अतिरिक्त कहीं से देखने को नहीं मिली। मतलब अगर बात करूं बड़ा, ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में कहीं और देखने को नहीं मिली। उस समय किसी और सभ्यता में इतनी बढ़िया नाली की व्यवस्था नहीं की गई थी जितना इसमें किया गया था। यानी आप सभी को पता होना चाहिए, नगर में गंदे पानी के निकाल के लिए गटर बनाई गई थी। मतलब नगर से गंदे पानी की निकास के लिए गटर बनाई गई थी, यानी गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए अलग अलग नलियां बनाई गई थी। और प्रत्येक मकान में एक अलग कुआं होता था। प्रत्येक मकान के लिए क्या होता था? एक अलग अलग कुआं होता था। कुआं जानते हो क्या होता था बड़ा? कुआं मतलब जानते हो जिसमें से हम पानी निकाला करते थे। पहले तो नलका वगैरह था नहीं, तो हम लोग कुएं में से क्या करते थे? पानी निकाला करते थे। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता था कि उस समय सफाई जैसी व्यवस्था थी। उस समय नगर पालिकाओं जैसी व्यवस्था रही होगी जो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता था कि उस समय रघुराई नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी।
अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में सबसे ऊंची सोच रखते थे लोग पहले। मतलब पहले जो लोग भी जो भी चीजें बनाते थे ना, बहुत जागरूक थे बड़ा, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते थे। ठीक है बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा गटर योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है। तो अगर आपको बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है बोर्ड के लिए, तो बड़ा याद रखना, हर मकान में कुआं और गटर था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। इतनी बढ़िया गटर की सिस्टम थी बड़ा, जो कहीं पे नहीं मिले। इससे पता चलता है कि वे व्यवस्था सफाई का महत्व तो देते थे बड़ा, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा, इनको सबको पढ़ा करो। ठीक है। आगे पढ़ते बड़ा। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्नानागार, मतलब नहाने की व्यवस्था भी थी। मोहितोड़ो में एक सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, जहां पर लोग आते थे नहाने के लिए। ठीक है बड़ा। आगे स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए ऐसा व्यवस्था भी किया गया था। यानी पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था थी, गंदा पानी की भी निकालने की पूरी व्यवस्था थी, गर्म पानी की भी व्यवस्था वहां पर थी, गर्म पानी की भी व्यवस्था थी, और कपड़े बदलने के लिए भी वहां पर कपड़े थे, वस्त्र बदलने के लिए भी कमरे बने गए थे। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर लोग स्नानागार का उपयोग करते थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कोई त्योहार या कोई चीज होता था बड़ा, तो वहां पर लोग उसका इस्तेमाल भी करते थे नहाने के लिए। इतना अच्छा बनाया गया था। मतलब दुनिया में सबसे पुरानी अगर कोई चीज थी तो वो सार्वजनिक जल संरक्षण में से एक था, और पक्की ईंटों से बना हुआ था, और जल का आना और जल का निकास करना दोनों की व्यवस्था की गई थी, गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई, कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई, यानी हर एक चीज की सुविधा वहां पर थी। उसे कहते हैं सार्वजनिक स्नानागार। आई होप आपको, आशा करता हूँ बड़ा सब चीजें क्लियर हो रहा होगा, सिर्फ सुनोगे तो ही क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक मकान के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, सार्वजनिक मकान के बारे में। सार्वजनिक मकान के बारे में बात करते हैं बड़ा, मोहिंजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले। मतलब 2 मकान ऐसे थे जो कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता था, सार्वजनिक था। मतलब 2 ऐसे मकान थे जो सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोग था, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है। ऐसा लगता है कि इसका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार, राज्य कठोर के रूप में इसका उपयोग हुआ करता था। मतलब ऐसा लगता है इसका उपयोग सभा भवन, न्यायालय, व्यापार और राज्य कोष घर के रूप में होता था। मतलब जैसे प्रशासन हो गया, शासन का हो गया, व्यापारिक कामों के लिए बनाया गया था। यह मकान एक पंक्ति मिली थी, यह मकान में एक पंक्ति मिली थी जो शायद सैनिकों की वैरिंग, मतलब एक मकान का विशेषता भी ऐसी मिली थी जिसमें ऊंचे मंच, अंदर सीढ़ियों और चौड़ी दीवारें थी। इसमें निर्माण बहुत मजबूत था, यह दर्शाता है कि भवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बड़ा ये सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बड़ा, ये सारे तुम्हारे बहुत काम किए बड़ा, इसको क्या करना है, याद रखना है बड़ा, ये तुम्हारे सब चीजें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बड़ा, ये सब चीजें बहुत काम की। तो सार्वजनिक मकान के बारे में बताया बड़ा, स्नानागार के बारे में बताया, नगर योजना के बारे में बताया, गटर के बारे में बताया। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो आप लोगों को बड़ा शॉर्ट फॉर्म में बड़ा इसको अच्छे से एक बार लिख कर याद करोगे, पॉइंट वाइज याद करोगे तो जल्दी। जैसे मकान की बात करूं तो सार्वजनिक उपयोग करने वाले ऐसे 2 मकान मिले थे जिसका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार, राज्य के लिए बनाया गया था, जो कोई भी इस्तेमाल करता है। इसमें एक पंक्ति भी मिली थी जिसमें शायद सैनिकों की बैरक की बैरक। कल के दिन बड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा क्या होता है, हड़प्पा किस तरीके का आया है और कौन थे, वो सारी चीजों के बारे में बड़ा मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा। हड़प्पा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो बड़ा आपको करना क्या होगा, ये जो बता रहा हूँ बड़ा, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, ठीक है, जितना भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया बड़ा, ठीक है, जितना भी चीजें मैंने आपको समझाया बड़ा, ये सारी चीजें क्या करोगे आप लोग, पढ़कर आओगे बड़ा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया बड़ा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बड़ा। तो बस यही सारी चीजें क्या करोगे, एकदम अच्छे से
पढ़कर आओ बेटा। कोई भी चीजें का अगर डाउट या कंफ्यूजन हो बेटा, सो प्लीज बेटा मुझे कमेंट करना है, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।